भी सवाल किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री पेपर लीक किए और भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जो कंपनियों को लगाया गया, जेएसएससी और जेपीसी और सीजीएल का जो जितने पीजीटी का एग्जाम कराया, यहाँ के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए? नमस्कार, जोहार, आदाब। आज हमारी मौजूदगी रामगढ़ में है और रामगढ़ में आप देख सकते हैं इतने सारे नेतागण यहाँ पर। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का अभी यहाँ पर ही बैठक था और बैठक लगातार हो रहा है। इसलिए बैठक हो रहा है क्योंकि पार्टी को पूरी तरह से मजबूती मिले और क्या क्या प्लानिंग है। झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज जो ये बैठक हुआ, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्योंकि हम लोग दिल्ली में 20 सितंबर को 2026 को हम लोग मजदूर महागर्जना महारैली का आयोजन किया हुआ है और उस रैली को सक्सेस करने के लिए हम लोग पूरे देश में अभियान चला रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोग झारखंड प्रदेश का कार्यकारी समिति के यहाँ पर बैठक किया था और यहाँ पर हम लोग ने समीक्षा बैठक था कि किस किस जिले से, झारखंड के किस किस जिले से कितने लोगों का पार्टिसिपेट होगा, कितने लोग जाएंगे, उनका टिकट अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है और हमारा सदस्यता अभियान का क्या स्थिति है, उसका हम लोग जायजा लेने के लिए यहाँ पर आज हम लोग जुटे थे। और हमको मजदूर महागर्जना रैली में लाखों की संख्या में हमको वहाँ पर भीड़ जुटानी है और देश की जो सरकार है हमको उसको बताना है कि कैसे मजदूर के साथ में शोषण हो रहा है, हमको उसका हक अधिकार के लिए लड़ना है और मजदूर को भी हमको जागरूक करना है जी। और हमारे सामने में चतुर्भुज कश्यप जी हैं। इस पार्टी को पूरी तरह से टाइम में ये प्रत्याशी रहे हैं। अभी का क्या प्लानिंग है बताएंगे। धन्यवाद आपका चैनल के माध्यम से सभी मेरे रामगढ़ वासी, झारखंड वासी और देशवासी को, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज हमारे बीच में समाज में जो कुरीतियां चली आ रही है और जो भ्रष्टाचार परम सीमा पर है, उसको हम लोग दूर करने के लिए जो आज हमारा राजनीतिक क्षेत्र में वंशवाद है उसको समाप्त करने के लिए, हमारा देश में जब वंशवाद नहीं रहेगा, एक मजे का कुर्सी चेयर समझ रहा है जो राजनीतिक पार्टियां, आज उसको एक काम करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वोट देके भेजते हैं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और मैं पॉलिटिक्स करूं, लेकिन मजबूरन आज ये हालात को देखते हुए मैं 2024 में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में ज्वाइन किया, क्योंकि इनका जो विचारधारा है जो पूरे देश के लिए है और मूल निवासियों के लिए है और जो हमारे गरीब तबके के हैं बहुजन समाज के लिए है, इसलिए इस विचारधारा को हम लोग एक जन जन तक पहुंचाने के लिए इस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया हो। और मैं चाहता हूं कि जो भी आज हमारे झारखंड में लूटने के लिए जो अपना चेयर संभाल रखे हुए हैं वंशवाद के रूप में, कि उसी खानदान से सब मुख्यमंत्री बने और अध्यक्ष बने, केंद्रीय अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने और विधायक बने, अपने बाल बच्चों को वो लोग 10 पीढ़ी तक के लिए सोच रहे हैं कि हमारा ही खानदान से राजनीति चलते रहे और हम जैसा चाहेंगे उसी तरह से हिलाते रहे। वो अब नहीं चलेगा। जनता को हम लोग जगाने के लिए काम कर रहे हैं और एक दिन ऐसा होगा कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरी व्यवस्था चेंज करेगी और दिल्ली की सीट में जाएगी और जो आज जो समतामूलक समाज का स्थापना होगा। जंतर मंतर में जाने का कोई ऐसा मुख्य व्यवस्था वगैरह? हमारे यहाँ झारखंड से आज यही यहाँ समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि अभी हम लोग ट्रेन का बात किए DRM से 1-2 दिन पहले हमारे साथी लोग गए थे, तो वहाँ से टिकट जो है बोले कि अभी बुक नहीं हो पाएगी इतना कम समय में, उसका समय सीमा हम लोग का पार हो चुका है और 20 तारीख नज़दीक आ चुका है। तो तत्काल रिजर्वेशन और अपना खुद का, अपने जो भी हमारे साथी जाएंगे वो अपना खुद के खर्च में जाएंगे। यहाँ ऐसा कोई भी पूंजीवादी नहीं है कि जो अपना दूसरा कोई खर्च में ले जाकर के हम पॉलिटिक्स करेंगे। अपना खर्च पर रिजर्वेशन करा करके दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और 20 तारीख को वहां पर 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का रैली होगा और वहां हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों के बात वहाँ सुना जाएगा और हमारा जो मांग पत्र है उस संबंधित ब्रांच में, उसमें शाखा में दिया जाएगा, ताकि हमारा जो मांग है पूरा भारत देश के जो भी फैक्ट्री है, जितने निजीकरण हो रहा है उसमें शोषित हो रहे हैं हमारा बहुजन समाज और हमारे मूल निवासी, उनका शोषण के विरोध में मांग रखा गया है कि उनकी बेसिक मूलभूत सुविधाएं क्या क्या मिलनी चाहिए और एक सम्मानजनक जो हमारा उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, आज तक किसी भी फैक्ट्री में नहीं दिया जा रहा है। उसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे भारत में।
अब सुन सकते हैं रामलीला मैदान को लेकर के पूरी तरह से वहां का जो रैली का व्यवस्था है उसका लेकर समीक्षा बैठक किया जा रहा है। समीक्षा बैठक का पूरी तरह से आप सुने, आगे भी आप बात करेंगे तो आगे का क्या व्यवस्था रहेगा और पंचायत स्तर पर लोग कैसे जाएंगे? सर इसीलिए हमने पहले भी कहा, आपके मीडिया बंधु को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति के द्वारा ले जाने वाले लोग उसका शोषण करें। जिसकी समस्या है, जो मजदूर वर्ग है, अगर वो जान गया कि हमारे साथ समस्या है, उसका समाधान करना है, तो दिल्ली मजदूर को जाना। हम मजदूरों को यह सपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा संगठन है, हम मूल निवासी संघ है, विद्यार्थी संघ है, हमारे पास 1 रुपया भी सपोर्ट जो भी होगा, कूपन आया होगा, चंदा आया, हम चंदा के माध्यम से डोर टू डोर जाके 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया जो भी देना चाहते हैं, और जो साथी जाना चाहते हैं उनका टिकट हम लोग करें। क्या हमारे पास कूपन आया हुआ है, कूपन हमारा 20 सितंबर तक का है, और साथी को ले जाना इसलिए जरूरी है कि समस्या इस देश में मजदूरों के साथ है। आप बात समझ लीजिए, और मजदूरों की संख्या जितनी आबादी है, लगभग 70% जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और वो कौन समाज के लोग हैं? जो संवैधानिक रूप से SC ST OBC माइनॉरिटी है, और उनकी हत्या हो जा रही है, मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर रहे हैं, और उनकी दैनिक स्थिति जो है, आप समझे मिनिमम वेजेस जो 2020 में केंद्र सरकार तय किया है, उसके आधार पर 16 से 18 हजार रुपया होगा। संगठित क्षेत्र के जो लोग होंगे, जो कौशल युक्त मजदूर होंगे, उनका 27 हजार से ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना हो रहा है, तो उसका राज्य को और केंद्र को लागू कराना काम है। आपने देखा होगा कि जब हमारा कोरोना काल आया था, तो झारखंड का जो मजदूर है, जब झारखंड में रामलीला मैदान में जो आप मांग पत्र सौंपेंगे, तो उसमें मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य मुद्दा देखिए 5 जो हमारे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19C का संघ यूनियन बनाने का अधिकार होगा। जो यूनियन बनाना चाहते हैं वो तो हम लेके रहेंगे। 23 का जो है बेगार और जबरन श्रम कराने का निषेध करेंगे, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। हाँ, जैसे बंधुआ मजदूर की जैसा काम करा रहा, 8,000 में यार 8,000 रुपया से परिवार चलता है क्या? उसके बाद देखिए अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध, बाल श्रम भी, होटलों में भी देख लीजिए रामगढ़ में बाल मजदूर लगाए गए, जिसका सीधा निषेध करना है। अनुच्छेद 42 के अनुसार काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति तथा मातृत्व राहत। महिला अगर काम कर रही है तो प्रेगनेंसी आवर में उनको छुट्टी जितना मिलना है, जितना सरकारी में मिलता है उतना उनको मिलना चाहिए। 43 में है श्रमिकों के लिए निर्वाहन मजदूरी, जैसे आने जाने का भत्ता, गाड़ी की व्यवस्था, अगर दूर से मजदूर आ रहे हैं, इसकी सुरक्षित व्यवस्था करना, लिविंग वेजेस का तय करना उसको कंपनी को है। उसके अनुसार जो केंद्र सरकार ने 2019 में तय किया, उस अनुपात में उनको 14 से लेकर 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस असंगठित क्षेत्र, और जो कौशल वाला युक्त है, जो ट्रेंड है, जो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोल्डर है, मशीनिस्ट है, जो ट्रेंड है, ITI ट्रेंड है, उनको कम से कम 27 से 45,000 रुपया शुरू महीना से होना है। लेकिन कहीं भी रामगढ़ जिला से देख करके देश के किसी जिलों में देख लीजिए, मजदूरों को वो मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे। ये केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है, और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए हुए, केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों का भी अवहेलना है। इसलिए PPID ने 3 विंग अभी बनाए, पीपल यूथ फ्रंट, जिस पर आपने, इसका कारण है कि संवैधानिक आधार पर और संवैधानिक भ्रष्टाचार, असंवैधानिक तरीके से भ्रष्टाचार राज्य में और केंद्र में भी, जंतर मंतर में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कितने डॉक्टर मर गए नीट में, और हमारी पार्टी भी घोषणा करती है कि ये सारा काम केंद्र में और राज्य में जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको उखाड़ फेंके बगैर परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए संवैधानिक आधारित राजनीति इस देश में होना चाहिए, और संवैधानिक आधारित लोकतांत्रिक पार्टी को ही सेंटर और राज्य में होना चाहिए, व्यक्ति और राजतंत्र लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये आप देख सकते हैं, PPID का साफ कहना है कि संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ना है, संवैधानिक तरीके से जिनको जितना परसेंटेज मिलना चाहिए, आरक्षण उतना मिलना चाहिए, सबको जिन मूलभूत सुविधाओं के अनुसार किया जा रहा है, मजदूर के मजदूरी रेट से लेकर के हर एक चीज बारीकी के साथ में किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या अपडेट आता है, इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहें। जोहार।